आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहान। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राय, करुणा कर जिन राय। बोले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य व्रत प्रदाता गुरुवर्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। अग्रज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय हो। जैन धर्म की जय हो। गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय हो। तो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की नमोस्तु शासन। भव्यात्माओं, हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें हमारे मुनि अग्रज मुनि हमारे नाम एक हैं, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, उनके दर्शन का अवसर मिला। श्रवण बेलगुला महामस्तकाभिषेक के बाद अब महाराज से मिलना हुआ। और जब से हमने सुना कि महाराज सागर में आ गए हैं तो मिलने का बहुत मन था। और आप लोगों का निवेदन पहुंचा तो हमने कहा भी आप लोग नहीं भी आते निवेदन करने तो हमें तो आना ही था। पाषाण से परमात्मा बनाने की एक प्रक्रिया के तहत आप लोग आज गर्भ कल्याणक महोत्सव, गर्भ कल्याणक का दिन, एक किसान, एक कृषक जब खेती करने जाता है तो उसके पहले वो उस जमीन को व्यवस्थित करता है, हलता है और उसमें लगने वाली खरपतवार को और जो कुछ भी उसमें पदार्थ अलग से हैं उनको अलग करके उस जमीन को तैयार करता है। जब जाकर के उसमें वो बीज का वपन करता है और उस उत्तम बीज को उसमें बो करके वो उत्तम फसल को प्राप्त करता है। उसी प्रकार जब तीन लोक के नाथ बनने वाली आत्मा इस धरती पर आने वाली हो, तब जिस गर्भ में वो आने वाली होती है उस गर्भ की शोधन आदि की क्रियाएं सौधर्म इंद्र व्यवस्था बनाता है, उसको शोधन करके और उसमें फिर वो पुण्य आत्मा आती है। तो वो गर्भ जो है उस गर्भ में आने के पश्चात उस जीव में जो संस्कार हैं, उस जीव के जो पुराने संस्कार हैं, उनकी वजह से मां में भी एक विशेष प्रकार की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब तीर्थंकर बालक गर्भ में आते हैं मां के, तब उस समय कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर भी मां बड़ी आसानी से दे दिया करती है और मां का मन इतना प्रफुल्लित रहता है क्योंकि एक उत्तम बीज उसके गर्भ में आया है। वो ऐसा बीज है जो एक वट वृक्ष बन करके और सारे जीव मात्र के लिए दया का, करुणा का और कल्याण का मार्ग बताने वाला, स्थान देने वाला है। उस बालक के गर्भ में आने पर मां के जो परिणाम होते हैं वे एक अपूर्व परिणाम हुआ करते हैं। आचार्य मानतुंग आचार्य देव क्या कहते हैं, भक्तामर स्तोत्र में आपने पढ़ा है कि ऐसी मां बहुत
दुर्लभ है जो कि मात्र तीर्थंकर को जन्म देने वाली होती है। आजकल बहुत सारी आधुनिक माएँ हैं। एक माँ महाभारत के समय भी हुई जिसने अपने गर्भ में बालक पल रहा था और उस समय उसने चक्रव्यूह में अंदर प्रवेश करने का एक उपक्रम सीखा था और गर्भ में रहने वाला बालक उस बात को सीख गया था। आज गर्भ कल्याण का अवसर है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि आजकल की आधुनिक माएँ जब बालक गर्भ में आता है तो क्या करती हैं। तीर्थंकर बालक गर्भ में आया तो मां को तो उत्कृष्ट परिणाम हुए और विशुद्ध परिणाम बने, पर आज की मां जब गर्भ में बालक या शिशु आता है तो उनके परिणाम उत्कृष्ट नहीं हो पाते, और अगर उत्कृष्ट परिणाम बनाने की बात भी की जाए तो वे लोग उसको स्वीकार नहीं करते। बाद में जब बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते ही सबसे पहले मोबाइल मांगता है। आजकल के बच्चे जितने पैदा हो रहे हैं, पहले बच्चा पैदा होता था उसको झुनझुना देना पड़ता था कि वो चुप हो जाए। उसको खिलाना हो पिलाना हो तो झुनझुना दिया जाता था। आजकल के बच्चों को कुछ खिलाना हो पिलाना हो तो क्या दिया जाता है? आप ही सब बता रहे हो, हमें नहीं पता। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण एक ही मात्र है कि वो बालक जब गर्भ में था तो मां पूरे 9 माह मोबाइल हाथ में लेकर के रहती। आज की माओ को कह दो कि मोबाइल अलग कर दो और आप धर्म ग्रंथ का स्वाध्याय करो, प्रथमान योग का स्वाध्याय करो, तो महाराज जी दिन भर कैसे करें? अरे दिन भर जैसे मोबाइल चलाते हो वैसे ही धर्म ग्रंथ का स्वाध्याय कर दो। मोबाइल में चलाते क्या हैं? या तो यूट्यूब देखेंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, या फिर घंटों बैठ करके पीयर वालों से, मैं नहीं कह रहा, आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो ये बच्चों पर जो प्रभाव गर्भ में संस्कार जो पड़ना चाहिए थे वो गर्भ में संस्कार किसके पड़े? इसलिए आजकल सब आधुनिक अभिमन्यु पैदा हो रहे हैं। सब गर्भ में से सीख करके आते हैं, फिर कहते हैं बाद में बड़े शान से कहते हैं हमारा 2 साल का बच्चा है महाराज, पूरा मोबाइल ऐसा चलाता है कि हम भी नहीं जानते। 2 साल का बच्चा कैसे सीख गया? क्योंकि आपने उसको पहले से ही इस प्रकार के संस्कार दिए। पर तीर्थंकर बालक जब गर्भ में आते हैं तो माता के संस्कार इस प्रकार के होते हैं कि उन बालक की वजह से माँ के परिणाम विशुद्ध होते हैं, और माँ उसको इस प्रकार से संस्कारित करती है कि वो बालक आगे जाकर के लोक कल्याण के लिए अपने आप को लगा देता है। यही कार्य हम अगर अपने जीवन में करें कि आने वाली संतान को इस प्रकार से हम प्रशिक्षित करें गर्भ में ही कि वो स्वयं के कल्याण के साथ में जीव मात्र के कल्याण के लिए कार्य कर सके। आजकल तो बच्चों को वो संस्कार ही नहीं मिल पाते, इसलिए जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप तो रहते हैं गांव में और बच्चा जाता है शहर में, नहीं आजकल विदेश में जाता है और फिर आना नहीं चाहता। क्यों? उसको संस्कार जो भूमि के साथ में अर्थात गर्भ के साथ में जो संस्कार मिलने चाहिए थे वो संस्कार नहीं मिले, इसलिए वो इस प्रकार से व्यवस्था आज की बन रही है। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि पंचकर्णक महोत्सव हम बहुत देखे होंगे, बहुत सारे पंचकर्णक महोत्सव में पात्र बने होंगे, पर आज तक उस पंचकर्णक महोत्सव, अभी तक तो आपने बहुत बड़े बड़े पंचकर्णक देखे होंगे। ये भी पंचकर्णक छोटा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि छोटा है, पर ये इस पंचकर्णक के माध्यम से हम यहाँ होने वाली क्रियाओं को बहुत अच्छे से और निकट से देख सकते हैं और कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ बहुत अधिक भीड़ होती है वहाँ क्रियाएं देखने को नहीं मिलती। वहाँ तो आप लोग जो
पत्र बनता है वो एक थाली का दूसरी थाली में करता रहता है, पर उसको क्या क्रिया की जा रही है उसको कुछ भी पता नहीं होता। पर इस पंचकरण के माध्यम से आपको ये अवसर प्राप्त हुआ है कि आप उन क्रियाओं को पंचकरण की, जिसके माध्यम से एक पाषाण को परमात्मा बनाने की क्रिया है, उस क्रिया को आप निकट से देख सकें, जान सकें। एक एक क्रिया का, एक एक मंत्र का ऐसा महत्व है जिसके माध्यम से एक जब पाषाण भी मंत्र की माध्यम से पूज्यता को प्राप्त हो सकता है, तो उन्हीं मंत्रों को अगर हम अपने जीवन में अंगीकार करें तो एक क्या मानव परमात्मा का रूप नहीं बन सकता। उन मंत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन का भी उत्थान कर सकते हैं। वे मंत्र की शक्तियों के माध्यम से हम अपने जीवन में आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये अवसर आपके लिए है कि आज इस पंचकल्याण के अवसर में उन क्रियाओं को, उन मांत्रिक शब्दों को हम अच्छे से सुने और जाने, उन क्रियाओं को देखें जिसके माध्यम से हम किस प्रकार से हम अपनी आत्म कल्याण के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से एक आत्मा कोई तीर्थंकर बने तो कहां से बने, हम आपके बीच में से ही बने। उन्होंने साधना की और उनके माध्यम से वे तीर्थंकरत्व को प्राप्त हुए, पर आज वर्तमान में साक्षात तीर्थंकर नहीं है, उनकी प्रतिकृतियां यहां पर हैं। उन प्रतिकृतियों को किस प्रकार से हम एक संस्कारित करके उनमें उन तीर्थंकरों की स्थापना करते हैं, उसको हम जाने और उसके माध्यम से अपने अंदर बैठे हुई भगवत सत्ता को भी हम जागृत करें। पंचकल्याण करने का अर्थ इतना ही नहीं है कि हमने भगवान की प्रतिष्ठा करा दी, भगवान मंदिर में विराजमान हो गए, इतना ही नहीं है। उस पंचकल्याण के माध्यम से हम अपने अंदर सुप्त पड़ी उस आत्मशक्ति को जागृत करें कि जैसे ही भगवान ने अपने अंदर उन शक्तियों को जागृत किया, उन शक्ति को भी हम भी जागृत करके उस भगवत सत्ता को प्राप्त कर सकें। जीवन में ऐसे अवसर कम ही मिलेंगे आपको, क्योंकि अभी हम कुंडलपुर के बड़े बाबा का महोत्सव देख करके आ रहे हैं। महोत्सव जैसे बड़े बाबा वैसे ही महोत्सव, पर उस महोत्सव में जिन लोग ने भाग लिया, उन लोगों ने अंदर में जो क्रियाएं देखी, जो क्रियाएं की, उनको लगा कि आज वास्तव में हमने कोई पंचकल्याण देखा। वहां तो बहुत लोग थे, पर आपके पास में यह अवसर है कि आपको निकट बैठ करके यहां पर इस प्रकार की उन क्रियाओं को देखने का अवसर मिल रहा है। जब हम ब्रह्मचारी थे सन 2008 में नेमावर के पास में हरदा में एक पंचकल्याणक हुआ। उस पंचकल्याणक में जो पात्र बने थे, उन्होंने बाद में कहा कि भैया जी आज पहली बार हम लोगों ने पंचकल्याणक में कैसी क्रियाएं की जाती हैं और कैसी भगवान बनते हैं वो इतने निकट से देख पाए, क्योंकि यहाँ पर जो क्रियाएं हुई, जो कार्य किया गया, वो इतनी उससे किया गया कि हमें लगा कि हम भी भगवान बनाने में कोई मदद कर सके या अपनी कुछ सहभागिता कर सके हैं। पर उस सहभागिता को हम अपने जीवन में भी लेकर के आए, क्योंकि भगवान बनाना पाषाण से, परमात्मा बनाना तो 5 दिन की क्रिया हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पंचकल्याणक तो क्या है, फोटोकॉपी, पर हमारे आचार्य महाराज कहते हैं ये पंचकल्याणक फोटोकॉपी नहीं, भगवान की ओरिजिनल कॉपी है। क्योंकि भगवान में जो संस्कार थे, भगवान में जो शक्तियां थी, वही शक्तियां इन पाषाणों में भी प्रतिष्ठित कर दी गई। तो भगवान की प्रतिकृति, भले हम उनको यहाँ फोटोकॉपी वो लोग कहने वाले कहें, पर ये भगवान की फोटोकॉपी न होकर के साक्षात भगवान का ही रूप है। क्योंकि आचार्य कहते हैं भगवान की प्रतिमा को देख करके, जिन बिंबों को देख करके भी क्या हो सकता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्यों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण जिन बिंब दर्शन कहा गया। तो इन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साधन
जिन बिंबों की प्रतिष्ठा करके और हम अपने जीवन में आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त कर सकें। ऐसा पुनः अवसर आपको न मिलेगा, भूतो न भविष्यति, क्योंकि अभी कहा गया पंचकरण कैसे होने वाला है, भूतो न भविष्यति, क्योंकि उसका कारण ये है कि जो क्रियाएं आप निकट से देख सकते हैं आपको और किसी पंचकरणक में देखने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपके जीवन में जो एक शुभ अवसर मिला है उसका आप भरपूर फायदा उठाएं और अपने जीवन को उस आत्म कल्याण के मार्ग पर लगा करके आप भी उस भगवत सत्ता को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में ऐसे संस्कार गाड़ लें, ऐसे संस्कार आरोपित कर लें कि वो संस्कार इस भाव में नहीं, अगले भाव में, अगले एक दो भाव में बने रह जाएं, जिसके माध्यम से हम भी तो जल्द से जल्द उस मुक्ति की प्राप्ति कर सकें। आप सबके जीवन में उस मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, आप सबके जीवन में वो संस्कार बन जाए कि आप भी उस भगवत सत्ता को पहचान करके उस भगवत स्वरूप हो जाएं। इसी मंगल भावनाओं के साथ बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। नमः सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलभूताणं विमलाणं आनन्दंसनमयारम् तैलोयसेयाणं नमोऽस्यसवसीताणम् हरिहन्ताणं नमोऽस्यताणं नमो आयर्याणं नमोऽजायाणं नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 9 कोटि मुनिराजों की सनातन जैन धर्म की बोले परम पूज्य सफल अध्यक्षवाद महोत्सव की सुप्रभ सागर जी, पुण्य सागर जी गुरुदेव की, समस्त मुनि संघ की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, हर जीव की वह जीवन यात्रा लगभग एक समान है। चाहे पाषाण से परमात्मा की यात्रा हो, चाहे मिट्टी से घट की यात्रा हो,
चाहे आत्मा से परमात्मा की यात्रा क्यों न। प्रत्येक जीव पुरुषार्थ करते करते इस संसार से अनेकानेक गतियों और योनियों को प्राप्त करते करते अगर वह पुरुषार्थ सम्यक प्रकार से करता है और उस पुरुषार्थ को काल लब्धि आदि सभी प्रत्यय साथ देते हैं, तो वो ही आत्मा परमात्मा भी बनते देखी। पर यह भी तो कभी सोचने और विचारने जैसी बात है कि इस जीव ने अपनी इस जीवन यात्रा को कहां से प्रारंभ किया। क्या आज जितने सुख के साधन और निमित्त, भले ही इंद्रिय सुख के साधन और निमित्त, क्या पहले से ही उसे मिले? नहीं मिले। क्योंकि प्रत्येक जीव की यात्रा, चाहे वह बने हुए तीर्थंकर सिद्ध अरिहंत क्यों ना हो, पर सबकी यात्रा प्रारंभ हुई उस निगोद से। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण के उस दुखों को भोगा, वहां से थोड़ा सा पुरुषार्थ किया, थोड़ा सा पुण्य का उदय साथ में आया, तो वह उस निगोद पर्याय से अन्य केंद्रीय पर्याय में प्राप्त करता हुआ 2, 3, 4 पंचेंद्रीय पर्याय को भी प्राप्त कर चुका। मां, किसी दूसरे के बारे में, दूसरे के जीवन के बारे में मत सोचना। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, जितने जीव निकल के आए हैं वे निगोद से ही निकलकर आज तक यहां पहुंचे हैं। जिन्होंने अपने उस अनादि के मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, इनके जो विपरीत संस्कार थे, उन संस्कारों को जिन्होंने बदलने का प्रयास किया, वे ही पुण्यात्मा जीव इस संसार को जीतकर अपने आत्मा का कल्याण कर पाए। आज जिन भगवान के पंच कल्याण के निमित्त से हम सभी यहां बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं ये निर्णय करना होगा, आज ये आत्मा भी अगर परमात्मा बनी है और पाषाण भी परमात्मा बनने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर हुए संस्कारों से ही। जब तक पाषाण में संस्कार नहीं है, तब तक परमात्मा बना नहीं है, और बंगेला आत्मा में भी संस्कार नहीं है, तब तक आत्मा भी परमात्मा बनने वाली नहीं। एक पाषाण खंड चंद दिनों में परमात्मा बन जाता है, पर कैसी 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 दुर्दशा है इस इंसान की। कहने के लिए तो बिल्कुल भगवान का आकार है। कभी आज तक भगवान को त्रियंच के आकार का देखा? नहीं देखा। किसी नारकी के आकार का? ये बड़े बड़े पात्र बने हैं, सौधर, कुबेर, उनके जैसा उनके शरीर का? नहीं। कहने के लिए ये एक भगवान का आकार प्राप्त करने वाला ही इंसान है, मनुष्य पर्याय है, पर वह पाषाण खंड चंद दिनों में संस्कारित होकर भगवान बन जाता है, और एक भगवान आत्मा भवों भवों से संस्कार को प्राप्त करते हुए भगवान नहीं बन पा रहे। अंतर इतना है कि उन्होंने जो देव शास्त्र गुरु के सानिध्य और सन्निधि को प्राप्त किया, वहां अपने आप को बदलने का प्रयास किया, और वे भगवान बन गए पाषाण खंड। और हम इंसान बनकर भी मिथ्यात, राग, द्वेष, कसाय और अहंकार जैसे उन संस्कारों के कारण से हम आत्मा का कल्याण, आत्मोत्थान नहीं कर पाए। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, 2 तलवार कभी नहीं रह सकती। दूसरी रखनी है तो पहली निकालनी पड़ेगी। ऐसे इतने बड़े बड़े कार हमारे पास है, वे संस्कार पहुंचेंगे कहां? क्योंकि अहंकार जो हमारे भीतर बैठा है, दोनों में से एक रहेगा।
दोनों में से एक रहेगा। अगर मेरे भीतर अहंकार है तो परमात्मा बनने के संस्कार मेरे भीतर हो ही नहीं सकते। जब तक भीतर के उस अहंकार को नहीं निकाल रहे हैं तब तक संस्कार पहुंचने वाले नहीं हैं। दोनों कार है, कोई बाहर की कार मत समझ लेना। वो तो कार कई बार प्राप्त कर ली और छुड़ा भी ली गई, पर उन कार की बात नहीं, भीतर की कार की, संस्कार और अहंकार की ही चर्चा कर रहे। जब तक भीतर का वो अहंकार मान कसाय तुम्हें सता रहा है, डस रहा है, तब तक तुम्हें कभी भगवत्ता के संस्कार मिलने ही वाले नहीं। और ये भी पक्का है, जब तक भगवत्ता के संस्कार प्राप्त करने का प्रोफेसर केवलचंद जी जीव पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक विश्वास मानना अहंकार छूटने वाला भी नहीं। कैसी स्थिति है आज जीवों की। खड़े हैं देवशास्त्र गुरु के सामने, पूजा पाठ अभिषेक सब कुछ क्रियाएं बराबर चल रही है, पर वहां बैठे बैठे भी जीव को अहंकार सताता है। मैं पीछे क्यों, तुम आगे क्यों, सबसे पहले उसे क्यों बुलाया, मैं भी तो खड़ा था। हो गया कल्याण। अगर ये अहंकार की दशा हमारी छूट नहीं रही है तब तक हम भगवान बनने के संस्कारों को अपने भीतर धारण नहीं कर सकते। आज गर्भ कल्याणक है ना माताओं, आज गर्भ कल्याणक है ना। आपसे ही चर्चा करनी होगी, क्योंकि घर परिवार को अगर संस्कारित करने की किसी के पास शक्ति है तो मां के पास है। एक मां होती है, एक मां होती है जो दोनों कुल को, दोनों परिवार को और सबको संस्कारित करने की शक्ति रखती है। और बिगाड़ने की भी अगर किसी के पास शक्ति है तो मां के ही पास है। जैसे अभी महाराज कह ही रहे थे, आज की आधुनिक भौतिक मां को, स्वयं को तो संस्कारित करने का समय नहीं है। आने वाले पीढ़ी को, बच्चों को और गर्भ को का खाक संस्कारित करे। कितने संस्कार है मां है, नहीं है। आज के माता पिताओं को ही मंदिर जाने से सब, मंदिर जाने के लिए समय नहीं है। स्वाध्याय क्या होता है, आगम ग्रंथ क्या होते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात मैंने कह दी। ऐसे भी माता और ऐसे भी पिता वर्तमान में यहां भी बैठे होंगे जिनको 24 तीर्थंकर के नाम तक याद नहीं होंगे। हाथ नहीं उठवाऊंगा किसी से, पर मुझे विश्वास है बातें तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी करने की आदत हो चुकी है, पर जीव को ना स्वयं को संस्कारित करने की इच्छा है, ना आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने की इच्छा है। ये पक्का मानना, मैं जहां जहां पहुंचता हूं, जहां जहां पहुंचता हूं, मैं हर स्थान पर यही समझाना चाहता हूं। और विशेष करके माताओं से ये कहना चाहता हूं, माताओं, आज आप अपने गर्भ को, आप अपने संतान को आज संस्कारित नहीं करोगे, कल तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें वो मंदिर भी लाने की शक्ति नहीं रखेंगे। आज से ही तैयारियां दिख रही है छठे काल की। संतोष जी, वे वृद्धाश्रम क्यों खोले डॉक्टर साहब, क्यों खोले वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम? मात्र और मात्र गर्भ के समय में मां सही संस्कार नहीं थे, गर्भ से ही संस्कारों की आवश्यकता थी, तभी से संस्कार नहीं मिले, इसलिए वे अनाथाश्रम खुल रहे हैं और बुढ़ापे के लिए वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। नहीं कर पा रहा है आज का जीव अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को नहीं कर पा रहा है संकुचित। बातें तो संस्कारों की हर परिवार में, हर घर में होती है, पर संस्कार देने की इच्छा कोई नहीं रखता। अनाथ आश्रम में कौन है, अनाथ आश्रम में कौन है, कौन अनाथ था? जो अपनी वासनाओं को संभाल नहीं पाए थे, ऐसे माता पिताओं ने उन बच्चों को जन्म देके उस अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। वो तो माताओं फिर भी अच्छे, वो तो फिर भी अच्छे, उन्होंने कम से कम जन्म ही दे दिया। आज की ऐसी माताएं हैं, वे सर्पणी और श्वान से भी गई बीती है, जो गो बच्चों को जन्म देने से पहले ही गर्भ में टुकड़े करके फेंक देती है। किस बात की मां, किस बात की मां? अगर मां आपको अपने संतान, अपने गर्भ के प्रति ही ममता नहीं है,
उसके प्रति ही प्रीति नहीं है, वात्सल्य प्रेम नहीं है। आप मात्र और मात्र कहने के लिए मां बचे हो, संस्कारों की मां तो आज मात्र बची ही नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर हमने देखा, म्यूजियम में बहुत सारे पुराने सामग्री रखी है। आप लोग भी तो गए होंगे, म्यूजियम गए कभी नवनीत भाई? वहां क्या मिलता है? जो पौराणिक वस्तु होती है, जो आज देखने में नहीं आती, ऐसी सामग्री वहां मिलती है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि 20, 25, 50 वर्ष में एक माँ को भी वो संग्रहालय में, म्यूजियम में रखना पड़ेगा कि ऐसी संस्कारित माँ होती थी। है नहीं? थी, सही कह रहा हूं डॉक्टर साहब। आज की अगर बड़े बड़े शहरों में जाकर मां की और उनके वह परिवार की व्यवस्था देख ले, तो आंखों पे और कानों पे हाथ ना रखो तो मैं नाम बदल दूं, ऐसी स्थिति है। कमी मात्र काल की नहीं है, कमी परिस्थितियों के नहीं है। दोष परिस्थितियों को मत दे देना, दोष आपके भीतर के संस्कारों की है, और दोष आपके स्वयं की ही कर्तुति और परिणति की है। अगर एक एक इंसान, मैं तो कहता हूं इंसान सुधरे नहीं सुधरे, माँ में इतनी शक्ति होती, माँ में इतनी शक्ति होती है, दोनों माँ में शक्ति होती है, दोनों माँ में शक्ति होती है कि अब जन्म देने वाली माँ नहीं तो बेटी की माँ नहीं बदल सकती। चाहे तो वह माँ दोनों को बदल सकती है, अपने बच्चों को भी बदल सकती है और बच्चों के पिता को भी बदल सकती है, चाहे तो। आज की माँ बदलती तो है, पर भौतिकता के अनुसार उन बच्चों को और बच्चों को पिता को बदलने का प्रयास करती है, पर धर्म के मार्ग पर लाने का कभी पुरुषार्थ नहीं करती। कैसी निर्दयी माँ है, कैसी निर्दयी माँ है। वह सर्पणी अच्छी, कम से कम अंडे से जब सर्प जन्म लेता है तब वो खा जाती है, और आप पेट में ही, जन्म देने से पहले ही। कभी कभी वह गर्भ से आवाज आती तो वो भी भीतर चिल्ला रहा होगा। जो गर्भ हत्या और भ्रूण हत्या जैसे कार्य करते हैं, वे तो इस संसार में सबसे बड़े पापी है। हाँ, सबसे बड़े पापी है। आचार्य भगवान तो कहते हैं, जिन्होंने जीवन में ऐसा कभी कृत्य किया हो, जिन्होंने गर्भपात किया हो, करवाया हो, उन जीवों को तो कभी मुनिराजों को आहार देने की और भगवान की पूजा अभिषेक करने का अधिकार है ही नहीं। किसी के हाथ नहीं उठा रहा हूं, पर भीतर ही नियम कर लो, अपने आप को संस्कारित करने का पुरुषार्थ कर लो, क्योंकि आज गर्भ कल्याण का दिन है, संस्कारों का दिन है। पाषाण को तो चंद मिनटों में संस्कारित किया जाएगा, पर इस आत्मा को भी तो थोड़ा सा संस्कारित कर लो। कभी कभी मां जीवन में ऐसा पाप मत कर लेना। अरे संयमित करना ही है आपको, प्लानिंग करना ही है, तो फैमिली की प्लानिंग क्यों कर रहे हो? अपनी वासनाओं की प्लानिंग करो ना। पहले चलता था हम दो हमारे दो, अब तो एक ही पे आ गए। पता नहीं आगे और क्या होगा। हैं? महाराज कह रहे अब तो एक भी गया। हाँ, ऐसे ही है। जन्म के बाद, शादी विवाह के बाद 2-2, 5-5, 10-10 साल सोचते हैं कौन आफत मोड़ ले, देख लेंगे, वासनाओं में कमी नहीं है, पर क्या करें। कुछ ऐसे शब्द है जिन्हें हम कह नहीं सकते, ऐसी चर्चा और ऐसी बातें होती है। सोचो, विचार करो कि कैसी कैसी वो मां है जो अपने गर्भ को ही काट काट कर फेंक रही है। ये नई बात नहीं है, ये आने वाले छठे काल का ही, आने वाले छठे काल का ही प्रभाव दिख रहा है। ये पक्का मानना, प्रत्येक जीव पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इसका प्रभाव होता है। मनोज बंगेला, आप मानो नहीं मानो, निमित्त नैमित्तिक संबंध को आपको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो नरकों में सुख चाहने पर भी उन्हें सुख क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहां की भूमि का, वह द्रव्य क्षेत्र का वैसा प्रभाव है कि वहां के जीव सुखी हो नहीं सकते। आज कितना भी दिगंबर मुनि तपस्या कर ले, साधना कर ले, क्यों नहीं मोक्ष जा सकता? क्योंकि ये निमित्त नैमित्तिक प्रभाव है काल का।
समझना होगा इन प्रभावों को, इन निमित्तों को भी। माँ आज आप जो जो करोगे वही वही आप अपने गर्भ को और संतानों को संस्कारित करने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि आपकी संतान, आपके बच्चे कभी भी सिखाने से नहीं सीखते। आप लाख बार सिखाने का प्रयास करना, बेटा झूठ मत बोलना, और आप झूठ बोल लेना, वो आप ही की सीख के कहे माँ आप ही ने तो सिखाया था झूठ बोलना। कौन सिखाता है झूठ बोलना? यहाँ तो पाठशाला में और माँ भी कहती बेटा पाप करना अच्छा नहीं होता, नरक जाना पड़ता है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, मायाचारी करना पाप है। सिखाता कौन है झूठ, चोरी, मायाचारी? स्कूल में तो बहुत साल बाद जाते हैं, बचपन से तो माँ बाप ही ने तो सिखाया था झूठ बोलना, झूठ की डिबिया लेकर मोबाइल। सोचो, आप आज जैसे संस्कार दोगे, आपके संस्कार उनके जीवन को बनाने और बिगाड़ने के लिए कार्यकारी बन सकते हैं। अगर आज नहीं संभले, अभी नहीं संभले, तो शायद कभी संभलने का मौका मिले नहीं मिले, कोई अभय भाई ठिकाना नहीं है, नहीं है ठिकाना। ये मात्र हमारा वीतराग विज्ञान तो आज नहीं कह रहा है, कई कई वर्षों से और कई सदियों से हमारा वीतराग विज्ञान कह रहा है, जो आज का विज्ञान कह रहा है, जो आज का मेडिकल डॉक्टर साहब आपका कहता है। माँ जैसा भोजन करती है वैसे गर्भ के संस्कार, मात्र अंदर के नहीं, शरीर भी अगर उस जीव का बनता है, माँ आप जैसा भोजन करोगे वैसे ही उस जीव का रंग, शरीर और आकार बनता है। ये तो ठीक है, उसका पुण्य पाप, उसका उपादान, वो कैसे कर्म वर्गणा ले आया था, ये सब कुछ करणानियोग, निमित्त नैमित्तिक, द्रव्यानियोग सब सत्य है। पर ये भी परम सत्य है कि माँ जैसा जैसा भोजन करती है वैसा वैसा ही उस संतान का शरीर भी बनता है। क्यों डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है? माँ अगर साग सब्जी आदि खाती है तो वह संतान काली ही होती है। नहीं है तो प्रयोग करके देख लेना, उसका पुण्य पाप अपनी जगह पे है, पर ये निमित्त नैमित्तिक संबंध भी साथ में होते हैं। जैसे वह कर्म होते हैं वैसे ही नौ कर्म भी वहां उपस्थित होते हैं, और जैसे नौ कर्म होते हैं वैसे ही पुनः वह कर्म भी वहां वैसे उपस्थित होते हैं। ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, बोलो ना, ऐसा है, ऐसा ही है। जैसे माँ के संस्कार माँ का निमित्त गर्भ के लिए मिलता है, वैसा ही गर्भ काम करता है, तो गर्भ का भी पुण्य पाप माँ बाप के लिए और परिवार के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध लेके आता है। माँ आपने भी तो कई बार संतानों को जन्म दिया होगा, दिया ना? और जन्म देते समय आपने भी अनुभव किया होगा, दोहिला तो जानते ही होंगे, नहीं जानते आप लोग? दोहिला होना नहीं जानते? जानते हैं। किसी माँ को अचार मिर्च खाने के होते, किसी को मिट्टी खाने के होते, पता नहीं किसी को कैसे कैसे होते हैं। ये अगर इच्छा हुई है तो गर्भ में बैठे हुए संतान के निमित्त से हुई है, उस जीव के निमित्त से हुई है। जीव जितना पुण्यात्मा होगा, माँ की वर्गणाएं, माँ की भाषा, माँ की क्रियाएं उतनी ही प्रशस्त होगी, और भीतर बैठा हुआ जीव तीव्र 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 पापी होगा। तो पुराणों में जैसे कथानक पड़े हैं कि माँ उस पतिदेव से जाके कह रही है, पतिदेव क्या करूं, मुझे दोहला हो रहा है कि मैं आपके सीने से लगकर आपका खून पी जाऊं। हाँ, सत्य घटना है, कोई मन की बात नहीं कह रहा हूं, आगम में पुराणों में खोज लो। क्यों दोहला हुआ, क्यों दोहला हुआ? एक मां कह रही थी पति से कि दोहला हो रहा है स्वामी। स्वामी पूछ रहे थे तू क्यों सूख रही, तू क्यों सूख रही है? वो कहती है क्या करूं, क्या करूं, ऐसा दोहला हो रहा है कि जिसे मैं पूर्ण नहीं कर सकती और पूर्ण नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं सूख रही हूं, मुझे गर्भ ठहर गया है। पति कहते हैं ऐसा कौन सा दोहला है, ऐसा क्या तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा हो रही है? वह पत्नी कहती है, वो मां कहती है गर्भवती, कुछ नहीं, मैं अपने मुख को तलवार में देखना चाहती हूँ, नंगी तलवार में अपने मुख को सजाना चाहती हूँ। ये दूसरे कोई नहीं थे, कंस, रावण, कड़ीक जैसे जीव जब उत्पन्न होने वाले थे तब मां को वैसे दोहले हुए थे।
माँ दूसरों के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचना। जब आपने संतानों को जन्म दिया था तो आपने कैसी कैसी इच्छाओं को प्राप्त किया था, कैसे कैसे आपके दोहिले हुए थे, विचार करना और आने वाली उस संतान के भविष्य के बारे में निर्णय कर लेना। कोई कोई दूसरा नहीं कर रहा है, ये आपका ही परस्पर का, एक दूसरे का पिछले जन्म का कुछ संबंध था। तभी तो जाकर ऐसे ऐसे विधर्मी जीव माँ और पिता के उस घर परिवार में जन्म लेते हैं। विचार करो कि हमने भी तो जैन कुल प्राप्त कर लिया, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लिया, पर हमने ये सब कुछ मिलने के बाद भी क्या अपने आप को, अपने परिवार को और अपने संतान को कभी संस्कारित करने का प्रयास किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि क्या करें महाराज जी, संस्कार देने के लिए समय कहाँ है क्या समय? ऐसे भी परिवार और ऐसे भी माता पिता है जिनको मंदिर तक आने का समय नहीं है। कहाँ से संस्कार देंगे? मंदिर तक ले आने का समय नहीं है। आज आप उन संतानों की, बच्चों की उंगली पकड़कर मां मंदिर नहीं ले आओगे तो बुढ़ापे में वो आपको कभी भी हाथ पकड़कर या गाड़ी में बिठाकर मंदिर क्षेत्र नहीं ले जा सकते। सिखाना भी तो पड़ेगा, दिखाना भी तो पड़ेगा, संस्कार भी तो देने पड़ेंगे। पर क्या करे, आज किसी के पास समय नहीं है। सब ऐसे भौतिकता में और धन दौलत कमाने में और उसको इकट्ठा करने में जुट चुके हैं कि उन्हें परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रेम वात्सल्य एक परिवार में तक नहीं बचा। कहने के लिए 4, 6, 10 जीव एक साथ है, पर जैसे ये 4 खंबे लगे ना, ऐसे 4 कोनों में 4 खड़े हैं। बेटा आता है तो पिता रहते नहीं है, और पिता जब रात में लौट के आते हैं तब तक बच्चे सो जाते हैं। महीनों महीनों तक परिवार में पता ही नहीं होता है कि बेटा कितने साल का हो गया और हमारे पिताजी कैसे थे, उनकी शक्ल तक नहीं देखी। क्यों? क्योंकि समय नहीं। मात्र और मात्र अनिल भूत चढ़ा है सबको धन कमाने का। धर्मात्मा का भेष भी धारण कर लिया, पर हर कार्य उन्हें पैसों में तोलना है। जहां पैसे अधिक मिल रहे हैं हम तो उनके हैं। आजकल ऐसी स्थिति हो गई नहीं अनिल? बस जहां धन ज्यादा मिलता है वही धर्मात्मा मिलता है, और वही संग और वही सब कुछ हमें चाहिए। जिसके पास नहीं है उसको हम देखते भी नहीं है। कहां जाएगी समाज, कहां पहुंचेगा धर्म? कभी तो विचार करने की आवश्यकता है। क्या पुण्य होगा उस माँ का, क्या पुण्य होगा उस माँ का जो माँ एक तीर्थंकर बालक को जन्म दे रही है। कितना 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 भवों भवों का पुण्य जीव ने एकत्रित किया होगा। कहने के लिए तो पाप तो किया, बेटे को जन्म दिया मतलब पाप नहीं किया। बिना पाप के संतान को जन्म नहीं दिया जाता। भले ही हमारे आगम ग्रंथों में उसे काम पुरुषार्थ कहा है, पर वह काम पुरुषार्थ भी उस माँ का फलीभूत हुआ जो तीर्थंकर बालक को जन्म देने वाली है। और आपने काम पुरुषार्थ तो किया, पाप भी किया, और वह पाप का फल भी पुनः पाप में ही लग रहा है। कम से कम उस काम पुरुषार्थ का फल तो धर्म पुरुषार्थ में लग जाता। कम से कम धर्म में लग जाता, धर्मात्मा की सेवा में लग जाता, तो कम से कम आपका काम पुरुषार्थ तो फलीभूत होता। वह भी एक माँ थी जो तीर्थंकर बालक को गर्भ में धारण करके उस तीर्थंकर बालक को कल जन्म देने वाली है। सोचो, विचार करो कि कितना कितना अद्भुत पुण्य और कितना कितना वह तपस्या का फल होगा। क्योंकि ये विश्वास मानना, बिना तपस्या के ये पद नहीं मिलते। कहाँ है नाभिराज डॉक्टर? बैठे क्या? भले ही 5 दिन के लिए तुम बने हो, विश्वास मानना, अगर पिछले पर्याय की और इस पर्याय की साधना और तपस्या आपके साथ नहीं होती तो शायद आप माता पिता नहीं बनते। नहीं बनते। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब तो बन गए, अब तो बन ही गए। नहीं,
वे माता पिता ऐसे 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 पुण्यात्मा होते हैं, ऐसे पुण्यात्मा होते हैं कि मात्र और मात्र उस तीर्थंकर बालक को गर्भ में धारण करने के निमित्त से वह मां शीघ्र ही मोक्ष जाने वाली होती है। भले ही तद्भव मोक्षगामी नहीं है, पर निकट समय में वह मोक्षगामी होते हैं। मात्र माने, माता और पिता दोनों भी। सोचो कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कैसा वह पुण्य का उदय है कि माँ की वह पुण्य की तपस्या का फल साक्षात फलीभूत हुआ। तब तीर्थंकर बालक को माँ ने गर्भ में धारण किया। स्वर्गों से च्युत होकर वे तीर्थंकर बालक जो बनने वाले इस युग के पहले भगवान थे, वे आदिनाथ भगवान मां मरुदेवी के गर्भ में अवतरित हुए। गर्भावतरण हुआ और जैसे ही भगवान का वह गर्भावतरण होता है, वह उसके पूर्व ही वह सौधर्म और कुबेर, कल देखा होगा ना आप लोगों ने सौधर्म नाटक, सुन रहे थे, आवाज पूछ रहे थे, प्रश्न एक दूसरे से, कुबेर को बुला रहे थे, रत्नों की बरसात करा रहे थे। क्या क्या पुण्य का, तीव्र पुण्य का उदय होगा उस जीव का, किस जिस जीव के मात्र गर्भ में आने से ही सब जगह रत्नों की वर्षा, और आने से पहले ही 6 महीने से रत्नों की वर्षा होना प्रारंभ हुई थी। और मनोरमा कॉलोनी और तिलकगंज के लोगों का, मैं तो कहता हूं सागरी के लोगों का कितना पुण्य का उदय है। सुनो तो किस बात का, पहले ही तालियां बजाने लग गए। वे कुबेर और सौधर्म रत्न बरसाए तब बरसाए, भगवान का गर्भ कल्याणक है। रत्न तो मैंने तो नहीं देखे बरसते हुए, पर रत्नत्रयधारी तो अपने पास पहुंच ही गए। रत्न वे तो नकली थे, ये असली रत्नों के धारी रत्नत्रयधारी हमें मिल गए। इससे बड़े रत्न और इससे बड़ा रत्नत्रय हमारे लिए क्या हो सकता है। सोचना, जब एक साधु भगवान के कल्याण की अनुमोदना करने के लिए पहुंच सकता है, और माँ ऐसे भी जीव है जो बेचारे अभागे अपना घर, अपनी कुलिया और अपना कॉलोनी छोड़ के घर से बाहर निकल नहीं पा रहे। क्या करे, पुण्य ही नहीं है। जिसका जितना पुण्य होता है उसको उतना ही तो मिल सकता है, और जिसका पुण्य का ही उदय नहीं है, वे डॉक्टर राजेश घर में ही बैठकर चिल्लाते हैं ऐसा है वैसा नहीं कैसा है। भाई पहले घर से निकलो, तो घर से निकलना है नहीं है, और कहने सबको बहुत कुछ है। घर से निकल के ते पहुंचो तो तबे तो समझ में आए, और तबे तो कछु मिले। घर बैठे बैठे सचिन तुम्हें कौन रत्न बांटने आए। कुछ चाहिए तो प्रभु और गुरु के पास पहुंचना भी तो होगा, बिना पहुंचे कैसे कुछ मिल सकता है। सोचो, विचार करो कि जीव ने पुरुषार्थ किया, और मां के गर्भ में आते ही वह मां भी कैसी पुण्यात्मा, कैसी पुण्यात्मा। आपने भी तो माताओं बच्चों को जन्म दिया होगा, नहीं दिया? कितने 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 नौकर लगे थे सेवा करने के लिए, बोलो ना। 1 आध डजन? अरे 1 आध तो लगा होगा, नहीं लगा। एक नौकर, एक दासी तक नहीं मिली होगी आपकी सेवा करने के लिए। और यहाँ स्वर्गों से वह अष्टकुमारियों को भेजा जाता है माँ की सेवा करने के लिए, गर्भ की सुरक्षा करने के लिए। सोचो, आपके कितने नौकर दासी? एक भी तो नहीं। आजकल तो ऐसी स्थिति है कि बेटी जन्म दे रही है तो ना सास घर में होती है, ना कोई साथ होता है, रिश्तेदार होते हैं, अस्पताल में जाना पड़ रहा है, सब पैसों से मिलते हैं ना आजकल। सोचो, विचार करो, उस माँ ने तो उस जीवी के आने से ही वे 16 स्वप्नों को प्राप्त कर लिया। आपने कैसे कैसे स्वप्न देखे और आपने कैसे कैसे दोहले किए, उसका कभी विचार कर लेना। क्योंकि वे 3 लोक के नाथ को जन्म देने वाली माँ थी। क्या पुरुषार्थ किया होगा उस मरुदेवी और नाभि राय ने कि ऐसा ऐसा पुत्र उनके घर में जन्म लेने वाला है। कल जन्म कल्याणक है ना? क्यों कल जन्म कल्याणक है ना? मुझे पता है, मैं आप लोगों को याद है कि नहीं, इसलिए याद करा रहा हूं। ये सोच लेना, भगवान का
आदिनाथ भगवान का, 3 लोक के नाथ, उनका कल जन्म होने वाला है। और मेरा तो कहना और मेरा तो सोचना यही है कि जब भगवान का जन्म होता है 3 लोक में आनंद होता है, 3 लोक में आनंद होता है। अभी तो मात्र सिंथिल कहने कहने के लिए ही अयोध्या है, लिखा है भले तुमने पत्रिका में अयोध्या नगरी तिलकगंज, पर अभी अयोध्या नहीं हुई। कल जैसे ही भगवान का जन्म होगा तब से वास्तव में अयोध्या नगरी होगी। जब अयोध्या नगरी हो ही जाएगी तो इतना काम तो माता पिता ही कर सकते हैं। हमारे माता पिता भी कमजोर नहीं है, हो क्या? कुछ नहीं, बहुत बड़ा काम नहीं, नहीं आपका सोना चांदी कुछ नहीं लूटने वाला हूं, बस इतना इतना काम कर लो। जितने जितने जीव है, कम से कम पूरे सागर तो संभव नहीं है, पर जितने जीव आसपास में है कम से कम उन सबका मुंह तो मीठा हो जाए कि भगवान का जन्म हुआ है। उनको भी तो खुशियां पता चल जाए कि सागर के तिलकगंज मंगलधाम अयोध्या नगरी में कुछ 3 लोग के नाथ का जन्म भी हुआ है। बहुत अच्छी बात है, आप करो, नहीं तो फिर वे मुकेश सोदिया कहाँ हैं? स्वास्थ्य शायद ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, कोषाध्यक्ष तो है ही हमारे प्रोफेसर केवल केसरकर जी, समझ लेना उतनी व्यवस्था तो आपने कर ही ली है। कम से कम जिस प्रकार से मैं कहता हूं सिंथिल कुछ बन पाए नहीं बन पाए, कम से कम एक एक मुट्ठी शक्कर सबके पास पहुंच जाए और एक एक गरीब को भी पता चल जाए कि अयोध्या नगरी में किसी तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। 3 लोक में जब क्षोभ हो सकता है तो सागर की गलियों गलियों में क्षोभ ना हो, ऐसा ना हो। वे कल तो करेंगे ही अब भगवान की जन्म की, जन्म कल्याण की चर्चा, पर कम से कम आज से इतनी व्यवस्था तो हो जाए, जितने जीव है कोई ऐसा नहीं हो, कोई ऐसा नहीं हो जिसका मुंह मीठा नहीं हो। भगवान का जन्माभिषेक भी होगा, जुलूस भी निकलेगा, नगर को सागर को पता भी तो चले कि तिलकगंज में भले ही कहीं एक कोने में, क्यों माता आप लोगों ने कभी घर में अगरबत्ती लगाई? घर में अगरबत्ती नहीं लगाई कभी आप लोगों ने? कभी तो लगाई, कहीं लगाई तो देखी होगी। जब एक मकान के एक कोने में छोटी सी अगरबत्ती लग जाती है, पूरा मकान महकता है। एक एक कोने में जाके अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं, कहीं भी एक स्थान पे अगरबत्ती नहीं, इत्र का फुआ भी रख दो तो पूरा घर महक जाता है। ऐसे ही भले एक कोने में तिलकगंज में कहीं भगवान का जन्म हो, पूरे सागर को पता चलना चाहिए कि भगवान की खुशबू ऐसी है कि तीनों लोगों को सुख शांति देने वाली। समय हो गया है आपका। गर्भ कल्याण के इस वेदी के सामने माताओं इतना इतना नियम और इतना निर्णय करके जाना कि गर्भपात जैसा पाप जीवन में कभी नहीं करेंगे। और धोखे से किया हो तो गुरु के पास पहुंचकर, आचार्यों के पास पहुंचकर उसका प्रायश्चित ले लेना, क्योंकि इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, कोई पाप नहीं होता। आगम में लिखा है आत्महत्या करने का तो 6 महीने का सूतक होता है, पर आचार्य कहते हैं गर्भपात करने वालों को तो जीवन भर सूतक होता है। प्रायश्चित ले दे तो प्रायश्चित ले ले तो वह सूतक भी समाप्त हो, पर प्रायश्चित लेने तक तो उनका सूतक बराबर चल रहा है। इसलिए ऐसे कार्य मत करो जिनसे भविष्य के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे लिए कुछ खतरा हो। सोचो और विचार करो कितना 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 आप लोगों का पुण्य का उदय है, और कैसा पुण्य का उदय है। मनोरमा वालों सोचा था कभी? रविंद्र मस्त, कभी सोचा था आप लोगों ने? सबने तो यही सोचा था नरेश जी कि एक सुप्रभ सागर मिल जाएंगे। यहाँ आजकल स्कीम चलती है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री। एक सुप्रभ के सागर के साथ दूसरे सुप्रभ सागर मिल गए लोगों को दाऊ एक महाराज मिलना मुश्किल है। एक सुप्रभ सागर नहीं मिल रहे थे बस तुम्हें, और यहाँ 2-2 सुप्रभ सागर मिल गए हैं। ये तिलकगंज मंगल धाम का वास्तव में मंगल पुण्य है कि कुछ दिन पहले माताजी ने भी मुनि संघ की यहाँ आगवानी की, और आज जहाँ पुनः मुनि संघ उपस्थित हुआ है, ये एक के बाद ये शुभ सूचनाएं मिल रही है कि आपका ये पंच कल्याणक आदिनाथ भगवान का और ऊंचाइयों को पहुंचाएगा। क्योंकि जब कोई मंगल नहीं होता, इस संसार का सबसे बड़ा मंगल अगर कोई होता है तो निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं। और जब निर्ग्रंथ मुनिराज ही चल के हमारे पास हमें सानिध्य प्रदान करने आए हैं, तो इससे बड़ा मंगल और इससे बड़ा मंगलाचरण इस संसार में कोई होता ही नहीं है।
मैंने तो जैसे ही सुना था कि सागर में सुप्रभ सागर है, मैं तो यही सोच रहा था बहुत अच्छी बात है। वह भल मनोरमा वाले तो एक ही सुप्रभ सागर के सानिध्य में करना चाहते हैं, इनको तो दो दो मिल गए, इसलिए मैंने तो इनसे बिना पूछे ही पत्रिका में भी नाम डलवा लिया था। वे तो आ ही जाएंगे। अब आए हैं तिलकगंज वाले और मनोरमा वाले, इतना ध्यान रखना, आने वालों का तो बस आने के लिए चलता है, जाने के लिए उनके बस में नहीं है। हमें किसी प्रकार से उनको जाने नहीं देना है। जब तक पंचकल्याण पूरा नहीं होगा, भगवान की पूरी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक हमें उनको पकड़ के रखना है। क्यों सेंथिल, संभाल लोगे ना? नहीं तो कह रहे हमारा हाथ जोड़ रहे महाराज, दो ही को तो ऐसे तो नहीं हाथ जोड़ रहे, नहीं तो ऐसे हाथ कर रहे। मैंने कहा महाराज, नहीं तो कहो ऐसे कह रहे महाराज, दो ही तो, बिल्कुल विकल्प नहीं करना। वे तो दो, तुम्हें भले ही चार दिख रहे हैं, पर सुप्रभ सागर तो सात ही हो गए तो तीन ही हो गए। मैं तो कहता तीन भी नहीं है, वे तो एक ही है, क्योंकि अरहंत की मुद्रा एक ही होती है, और जो अरहंत की मुद्रा को एक मानता है वही एक मंच पे बैठने की शक्ति रखता है। हर कोई एक साथ बैठ भी नहीं सकता। इसलिए सोच समझकर निर्णय कर लेना कि ये जो सौभाग्य आप सबको मिला है, जैसे अभी मुनिश्री कह रहे थे कि बड़े बड़े कार्य तो बड़े बड़े स्थानों पे कई बार देखो और देखोगे भी, पर उन बड़े कार्यों में छोटी छोटी क्रियाएं छोटे स्थानों पे ही देखने मिलती है, हर स्थानों पे देखने के लिए नहीं मिलती। जो आनंद और जो क्रियाओं का आनंद आप यहाँ लूट सकते हो, आप कहीं अन्यत्र नरेश जी नहीं लूट सकते। आनंद आया, कल कितने बजे तक थे? 12-1 बजे थे। तो सोचो, जब मात्र एक, अभी तो कल का एक ही दिन हुआ था, अभी तो क्रम क्रम से आज कल और भी हमें उन क्रियाओं को और आनंद को लूटने का पुरुषार्थ करना है। सोचो और समझो कि हमें अपने जीवन के उत्थान के लिए कैसा निर्णय और कैसे संस्कारों को प्राप्त करना है। जो जीव अहंकार को लेके बैठा है, वो तो अपने गली मोहल्लों से, अपने मकान से निकल नहीं पा रहा है, पर जिसके जीवन में वे संस्कार प्राप्त हो रहे हैं, वो अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ कर रहा है। समय हो गया, अभी पूजा भी होनी है। पेट पूजा नहीं तो माँ को तो तुरंत पेट ही पूजा याद आती है। वो तो होता है, पर पहले भगवान की तो पूजा कर लो, फिर पेट पूजा की तो व्यवस्था सबकी तैयार ही है, वो तो होता रहेगा। पेट पूजा तो आज तक करते आए हैं, कभी आत्मा की भी पूजा करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए प्रवृत्त हो। करेंगे अभी दोपहर में नहीं आओगे ना? दोपहर में नहीं आओगे ना? दोपहर में क्या है? दोपहर में क्या है? नहीं, मुझे तो पता है, मैं जान के पूछ रहा हूं। वे एक एक शब्द हमारे आगम के गहरे रहस्य भरे हैं। मां सादे है ना? मां सादे है ना? मैं पुनः पूछ रहा हूं, मां सादे है ना? मात्र गाना बजाना मतलब सादे नहीं है। शब्द का रहस्य समझो, सादे है। मां अगर 9 महीने सादे नहीं है तो जन्म नहीं है। आया कुछ समझ में? मां सादे है, मां सादे है। 9 महीने मां गर्भ में सादे नहीं है तो तीर्थंकर बालक का जन्म नहीं है, किसी बालक का जन्म नहीं है। वे भजन के, बुलव्वे के और आटे के तो सादे बनते रहे, पर कभी आगम के शब्दों को भी तो समझो, सादे है। नहीं आया समझ में आप लोगों को? मैंने तो सुना सागर की माताएं बहुत ज्ञानी है, नहीं है? आ गया समझ में? सादे है। एक मां कितना कितना साधती है, तब जाके बच्चे को जन्म दे पाती है। फिर धर्म को प्राप्त करने के लिए, हमें भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए मां कितना साधना होगा, क्योंकि बिना साधे जन्म नहीं होता, और बिना साधे भगवान भी नहीं बनता। बातें समझ में आई? साधे बिना साधे के जन्म नहीं होता, और बिना साधे के भगवान भी, जन्म मरण से भी छुटकारा नहीं होता। बंगला दोनों साधे है, जन्म के लिए भी साधे, जन्म के लिए भी साधे, और जन्म जरा मृत्यु से छूटने के लिए भी साधे। जन्म के लिए माताएं साधे है, और जन्म जरा मृत्यु से छूटने के लिए ये निर्ग्रंथ मुनिराज साधे है साधना, क्योंकि ये बनने वाले भगवान है और वे भगवान को जन्म देने वाली मां है। अभी तो करेंगे दोपहर में पुनः साधे। बुलव्वा तो माँ
देगी मोर देवी सादे के बुलावों को तो आता आओगे ही, पर जिनवाणी के बुलावों को भी समझ के हमें समय का ध्यान रखते हुए समय पे जिनवाणी के रहस्य को भी समझना है। नहीं आओगे ना, धूप तो पड़ रही है, पर ध्यान रखना मां सादे, आज अगर धूप गर्मी शीत नहीं सादे तो नरकों में जाके फिर दुखों को सादे। सोच लेना, वो तो बुलवाओ खावे पीवे तो आप बुला ही लो, हम तो जिनवाणी के लिए और जीवन की साधना को उनको साधने के लिए बुला रहे हैं। करेंगे समय पे चर्चा, क्या करें। अब हमारे कारण भले ही थोड़ा सा विलंब हो गया महाराज को, अभी तक तो शायद वे आहार करके लौटते ही होंगे, पर कोई बात नहीं, क्योंकि साधे है ना, तो वे भी साधे है, माता भी साधी है, और सबको ही साधना है, तभी तो काम होना है। ये महाराज की सरलता और सहजता का ही परिचय है कि एक बार समाचार हमने भेज दिया और वे तुरंत मिलने के लिए और आपके इस पंचकल्याणक को सानिध्य देने के लिए पहुंच गए। ये आप सबका और यहाँ की भूमि का सातिशय पुण्य का उदय होता है कि जब निर्ग्रंथ मुनि राजों का पंचकल्याणक आदि के निमित्त से आप लोगों को सानिध्य मिलता है। ऐसी भी पंचकल्याणक और ऐसी भी क्रियाएं होती है क्या मुकेश? बुलाया था मुकेश को, मुकेश पंडित तुम ही कपड़े उतार के सूर्य मंत्र दे देना, आया था ना बुलावा। सोचना, ऐसे भी पंचकल्याणक होते हैं जिन्हें एक मुनिराज नहीं मिलते हैं, और आपको साक्षात 4-4 मुनिराज मिल गए हैं। और कमेटी पूरे नगर के संघों के पास पहुंची थी, वे संघ उपस्थित हो पाए नहीं हो पाए, पर सबने उनका मंगल आशीर्वाद और मंगल भावना पहुंचाई थी पूरी आरिका संघों ने, कि ये पंचकल्याणक भगवान का बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, बहुत निर्विघ्नता से प्राप्त हो। वह उनकी सबकी भावना और मुनिराजों का सानिध्य और आचार्य भगवंतों के आशीर्वाद से ही ये मंगल कार्य और भी मंगल होने वाला है। इसलिए पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय साधु मान रहे हैं, सादे है, पर साधों को भी समझने के लिए पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय हो।